कबीरा तेरे द्वार की आज की कड़ी में हमारे बीच में है सतना की जानी मानी कवित्री दीक्षा त्रिपाठी जी। दीक्षा त्रिपाठी जिस प्रकार की कविताएं लिखती हैं वो समसामयिक विषयों के अतिरिक्त मानवीय संवेदनाओं को समेटे हुए होती हैं। उनकी कविताओं के संदर्भ में, उनकी कविताओं के सम्मान में ये चार पंक्तियाँ सम्मान के रूप में रखना चाहता हूँ कि है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और रोज़ जो चेहरे बदलते हैं यहाँ लिबासों की तरह, रोज़ जो चेहरे बदलते हैं यहाँ लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। आइए मित्रों, आनंद लेते हैं दीक्षा त्रिपाठी जी की कविताओं का। नमस्कार, इस कवि सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के सामने एक छोटी सी कुछ कविताएं पेश करना चाहती हूं, जिन्हें थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जो मेरी पहली कविता है उसकी शुरुआत, मैं अपनी कविताओं की शुरुआत अपने देश से करना चाहती हूं। इसलिए पहली कविता जो है मेरी वो हमारे देश में है, हमारे देश के फौजियों में है जो इस देश के लिए शहीद हुए हैं। उस फौजी में से एक फौजी ऐसा शहीद हुआ था जिसका एक छोटा सा बेटा था। उसे उसके स्कूल में पूछा गया था कि बताओ झंडे में कितने रंग हैं। उसने जो बताया था वो मैं अपनी कविता के माध्यम से आप लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। इस तीन रंग के झंडे में एक और रंग भी छिपता है, इस तीन रंग के झंडे में एक और रंग भी छिपता है। वो लाल रंग उस लाल का है जो सीमाओं पे मिटता है, वो लाल रंग उस लाल का है जो सीमाओं पे मिटता है। जब अंत समय में देखा मैंने पापा झंडे में लिपटे थे, जब अंत समय देखा मैंने पापा झंडे में लिपटे थे। उस तीन रंग के झंडे में क्यों पांच रंग मुझे दिखते थे, उस तीन रंग के झंडे में क्यों पांच रंग मुझे दिखते थे। केसरिया श्वेत हरा रंग तो मास्टर जी ने बतलाया था, केसरिया श्वेत हरा रंग तो मास्टर जी ने बतलाया था। फिर चौथा रंग कर्तव्य चक्र मेरे पापा ने निभाया था, फिर चौथा रंग कर्तव्य चक्र मेरे पापा ने निभाया था। फिर रंग पांचवा जिसको सुन हर लाल धरा का रो देगा, फिर रंग पांचवा जिसको सुन हर लाल धरा का रो देगा। उस बच्चे की वाणी सुनकर हर कोई धीरज खो देगा। हाँ देखा रंग पांचवा है मैंने आंगन के झंडे में, हाँ देखा रंग पांचवा है मैंने आंगन के झंडे में। मेरे पापा का लाल लहू लिपटा था कफन तिरंगे में, मेरे पापा का लाल लहू लिपटा था कफन तिरंगे में। हो गए कक्ष में मौन सभी, हो गए कक्ष में मौन सभी, उस शिक्षक की आंखें भीगी। बच्चे उस बच्चे की आंखों में शिक्षक ने देशभक्ति देखी, उस बच्चे की आंखों में शिक्षक ने देशभक्ति देखी। सच मान गए सब वहाँ खड़े, सच मान गए सब वहाँ खड़े, इसके झंडे में पांच रंग। सबकी आंखों में आंसू था और चेहरे तो रह गए दंग, सबकी आंखों में आंसू था और चेहरे तो रह गए दंग। मैं अपनी दूसरी कविता, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, अपनी माँ काली माँ पे सुनाना चाहती हूँ। गौर फरमाइएगा। ये कैसा रूप धरा माने, ये कैसा रूप धरा माने, इसकी महिमा हम क्या जाने, ये कैसा रूप धरा माने। विकराल कराल विशाल बनी, आकाश खड़ी पाताल बनी, कालों की भी ये काल बनी, महाकाल वधु महाकाल बनी, महाकाल वधु महाकाल बनी। यूं मार मार यूं काट काट, दानव कल हो गई चाट चाट, पग धरत धरा गई फाट फाट, है त्राहि त्राहि हर घाट घाट। आंखों में है अंगार भरे, कांपे जग जब हुंकार भरे, हाथों में लहू हथियार भरे, मुंडमालों का श्रृंगार करे। क्या धरे भयानक रूप यहाँ, क्या धरे भयानक रूप यहाँ, खलबली अचानक जाए जहाँ असुर मुनि और नर किन्नर, यह रूप देख कांपे थर थर।
यूं थपक थपक तलवार चले, सर पटक पटक कर वार करे, दानव कांपे से हथियार धरे, कुछ डर के मारे जाए मरे, शिव देख देख लगे मुस्काने, ये कैसा रूप धरा माने, ये कैसा रूप धरा माने। माँ का एक स्वरूप बेटियाँ भी हैं, लेकिन बेटियों को वो सम्मान, वो अधिकार आज तक शायद नहीं मिल पाया। बेटी का पिता बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होता है, इसीलिए मैं एक कविता बेटी के लिए प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वो कविता इस तरह से है कि पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की, क्यों रोती बिटिया रानी ये किस्मत आपकी, क्यों रोती बिटिया रानी ये किस्मत आपकी। नाजों से पाला पोसा लाड दुलार किया, आज क्यों इनके हाथों बेटी को वार दिया। ऐसे दरिंदे हैं ये घर तो उजाड़ दिया, फिर भी ये बोले नहीं हमरा सम्मान किया। बोलो तो शादी ऐसी कब तक है साथ की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की। मांगे तो इनकी देखो लड़की हो चांद सी, रंग की ये गोरी हो नूरे जहान की, डॉक्टर वकील हो या दौलत खदान की, सीधी और नेक सच्ची मीठी जबान की, पढ़ी हो एमए और फिर गड्डी हो लाख की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की। बेटा जगवार जाहिल पेशेवर जुआरी है, करोड़ों की जायदाद के लाभ वारिश है, फिर भी दहेज कम की इससे गुजारिश है। बेटी के बाप की हाँ कैसी लाचारी है, बिटिया की खुशियाँ अब तो बातें किताब की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की। घर में बेटी की विदाई से ही बाप को सुकून है, घर में हो बेटी लगे अभी खर्च दून है, जैसे भंवरे बिना कोई प्रसून है, जैसे भंवरे बिना कोई प्रसून है। बिटिया की खुशियाँ अब तो बातें किताब की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की, पगड़ी उछाली गई बेटी के बाप की। अब मैं आगे भगवान कृष्ण में एक कविता मैंने लिखी थी जिसे मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि द्वापर में जीवन बिताना तो बहुत ही आसान था, लेकिन कलयुग में एक बार जीवन बिताएं तो हम जाने। कविता कुछ इस तरह से है। कन्हैया यहाँ आज आकर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो, कन्हैया यहाँ आज आकर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो, बड़ी बेदर्द हो गई तेरी दुनिया, अब ना यशोदा है ना कौशल्या मैया, अब दगाबाज है हर लक्ष्मण भैया, कैसे पार लगाओगे अपनी नैया। धोखे की ठोकर यूं खाकर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो, कंस से तुमने छीना राज मथुरा, कर दिया शकुनी का भी हाल बुरा, अब प्रजातंत्र का है पेचीदा पैतरा, आज है मोदी तो कल कोई दूसरा।
प्रधानमंत्री खुद को बनवा कर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो। कन्हैया यहाँ आज आकर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो। गोकुल में तुमने तमाशा मचाया, माखन चुरा दूसरों को फंसाया, लेकिन यहाँ राज ऐसा है आया, कलयुग ने अच्छों को पानी पिलाया। खुद का तमाशा बनवा कर तो देखो, कन्हैया यहाँ आज आकर तो देखो। द्वापर में दिल तुमने बहुतों के तोड़े, द्वापर में दिल तुमने बहुतों के तोड़े, राधा विशाखा न ललिता को छोड़े। विनती है आकर यहाँ प्रीत जोड़े, दावा है गोपियाँ तुम्ही को निचोड़े। अपना भी दिल यूं तोड़वा कर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो। कन्हैया यहाँ आज आकर तो देखो, कलयुग में खुद को बचा कर तो देखो। आगे ज़िंदगी में मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, धूप में चलना सिखाती है, छाँव में रुकना, गमों को सहना बताती है, खुशियों में हंसना, बड़ों का सम्मान कराती है, छोटों का आदर, कहीं मखमली गद्दे देती है और छीन लेती है चादर। चेहरे पे हंसी दिल में सताती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। अगली कविता भी इस ज़िंदगी में ही है कि ज़िंदगी बड़ी अजीब है, कोई अमीर तो कोई गरीब है। हर इंसान की अपनी नई कहानी है, कहीं बुढ़ापा और कहीं जवानी है। किसी ने कहा दर्द में भी कैसे हंसते हो, तुम्हारी तो दुनिया ही वीरानी है। हमने कहा हमें समझना किसी के बस की नहीं, हमने कहा हमें समझना किसी के बस की नहीं, क्योंकि हमारा तो दर्द ही खानदानी है। तुम भी याद रखना, जो हंसता है वही बसता है, जो हंसता है वही बसता है, हमें रोना नहीं दुनिया रुलानी है। यादों के सहारे हम जी लिया करते हैं, दिल में ही आंसू पी लिया करते हैं, बस इसीलिए होठों पे हंसी है और सब समझते हैं ये तो बड़ी सयानी है। जिंदगी में गमों से भागना नहीं चाहिए, खुशियों की भीख मांगना नहीं चाहिए, गमों से भी रिश्ता पक्का रखो मेरे दोस्त, क्योंकि खुशियां तो आनी जानी हैं।